अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करने की कोशिशें, राबतों में तेजी। अरब ममालिक का दावा। अरब ओहदेदार ने कहा फिलहाल सूरत हाल में तब्दीली हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को वक्त दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अरब मीडिया ने कहा कतर, सऊदी अरब और ओमान ने सिफारतकारी की क़यादत की। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां भी आयद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में बेचैनी से हुकूमत गिर सकती है। ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। बताया गया है कि फांसी की सजाओं पर अमल नहीं होगा। रजा पहलवी की हिमायत नहीं की। मालूम नहीं वो ईरान में किस कदर मकबूल हैं। अमेरिका ने कतर में अपने फौजी अड्डे पर सिक्योरिटी वार्निंग कम कर दी। एहलकारों को एयरबेस पर वापस आने की इजाजत। तैयारे भी लौटने लगे। बरतानिया ने तेहरान में सिफारतखाना बंद कर दिया। स्पेन, इटली, पोलैंड और भारत की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिका की दरखास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। तुर्किया का सिफारतकारी से मामलात हल करने पर जोर। ईरानी वजीर खारजा से चीन और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा का राबता। अब्बास अराक्ची ने मुजाहिरों में हजारों अफराद की अमवात को बेबुनियाद करार दिया। कहा अमेरिका ने पहले वाली गलती की तो वही नतीजा निकलेगा। दहशतगर्द अनासिर सदर ट्रंप को तनाज़े में घसीटना चाहते हैं। बैरून मुल्क से कंट्रोल दहशतगर्द मुजाहिरों में शामिल हुए। दाइश तर्ज की दहशतगर्दी कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा खिदमत मरकज में एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेंटर से आवाम को आसानियां मयसर आएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से तोहफा है। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। सिंध हुकूमत ने हर चैलेंज से भरपूर अंदाज में निपटा। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक गुरम और बन्नू में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां की गई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के मुताबिक करवाने का मुतालबा। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पुराना कानून तहलील हो गया। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को डी नोटिफाई किया जाए। फैसलों पर तनकीद करें, किसी ने नहीं रोका। किसी की किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की किरदार कुशी के केस की समाअत। अदालत की IG पंजाब को आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा कार्रवाई में कोई इंतकामी पहलू नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने यह काम किया उनको मुआफी नहीं दी जा सकती। किसी को भी केस में नाजायज नहीं रगड़ा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर अली खान और तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इतलाक विजिट वीजा और स्टूडेंट वीजा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर नहीं होगा। वो बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अमेरिका की वीजा पाबंदियों से मुताल्लिक खबरों का जायजा ले रहे हैं। मुसलसल बदलती सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान अमेरिकी हुकाम से राबते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीजा का रूटीन प्रोसेस जल्द बहाल हो जाएगा।
सदर आसिफ जरदारी से बहरैन के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 नंबर पर आ गई। पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त से मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद करने का हुक्म देंगे, मुकदमा भी दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा, ड्राइवर की छोटी सी गलती से किसी की जान चली जाती है। लोग बंद सिग्नल पर एक सेकंड भी नहीं रुकते। कानून पर अमल करने की आदत डालें। बाद में कल से एमटैग के बगैर गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। एमटैग लगवाने की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी। हुकाम ने कहा, एमटैग के बगैर गाड़ियों को नाकों पर रोका जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 मकामात पर कार्रवाई होगी। 26 नंबर चुंगी और 17 मील के एमटैग सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। सोना फी तोला 3,700 रुपए सस्ता, कीमत 4,82,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,13,633 रुपए। चांदी की फी तोला कीमत 9,575 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नायब वजीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीन के साथ ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वन चाइना पॉलिसी के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का भी आयादा। सी पैक के अगले मरहले के बरवक्त नफाज की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। इलाज और मुआवजे की फ्री और मयारी सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़म है। फॉलेज के मरीजों को बरवक्त इलाज मिलने से उम्र भर की माजूरी से बचा जा सकता है। वज़ीर आला का स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का दायरा कार वसी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के लिए ख्यालात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी का शहीद के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला करवाने का ऐलान। सरफराज मुफ्ती ने कहा, शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान से मुज़ाकरात के हामी मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। दुश्मन पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। तारीखी फतह पर दुनिया हैरत ज़दा रह गई। अरकान पार्लियामेंट के गोशवारे की तफसीलात जमा करवाने की डेडलाइन में 3 घंटे बाकी। गोशवारों की तफसीलात न देने पर कल से रुकनियत मुअत्तल होगी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों ने नान बाइयों को भी परेशान कर दिया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 30 रुपए किलो तक इजाफा। 20 किलो वाले थैले की कीमत 3,100 रुपए तक जा पहुंची। 160 ग्राम रोटी की कीमत 40 रुपए मुकर्रर। पंजाब की चेक पोस्टों पर गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का गंदम का इन्हिसार पंजाब पर है। आटे की तरसील में रुकावटों से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है। कोयटा में चाय का कप 10 रुपए महंगा। एक कप चाय की कीमत 70 से बढ़कर 80 रुपए हो गई। होटल मालिकान ने चाय की कीमत में इजाफे की वजह चीनी की बढ़ी कीमत को करार दिया। उनके पास मोटरवेज और कौमी शाहराह पर हद निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई।
मोटरवे M3 और M4 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। पुलिस की सफर के दौरान शहरियों को एहतियात की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कल से बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। CDA को कच्ची आबादियों का सरे-नौ सर्वे करके रेगुलेट करने की सिफारिश। कहा, सुई नॉर्दर्न गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल की तशरीह करे। ओगरा गैर मयारी और गैर महफूज सिलेंडर से मुतालिक इकदाम को यकीनी बनाए। में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साजिद बेग सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। अटक, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन की जेलों के सुपरिंटेंडेंट भी तब्दील। गुजरांवाला, लोधरा, वेहाड़ी भी तब्दील। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन की कदीम तहजीब, सकाफती विरसे और तारीखी तसलसल पर ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो ने कहा, दोनों ममालिक कदीम तहजीबी विरसे के हामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, बल्दियाती एक्ट में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। गैर सियासी बुनियादों पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत मखसूस लोगों को आगे लाना चाहती है, मामले पर खामोश नहीं रह सकते। लाहौर में शहरी से रिश्वत लेने पर ASI समेत 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। नाकिस कारकर्दगी पर SHO थाना शफीकाबाद भी मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने असलहा बरामद होने पर शहरी से रिश्वत ली। सरगोदा में मुल्जिमान की फायरिंग से SHO आमिर रिजवान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम छापा मारने के लिए गई थी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पंजाब में अमन कमेटियों की तश्कील 9 में तमाम मसालिक को नुमाइंदगी दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक पंजाब हुकूमत का इजलास। बैनुल इजलास सरहदों पर चेक पोस्टें बनाने का फैसला।